सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का 6th चैप्टर जिसका नाम है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज उसकी एक्सरसाइज 6.1 डिस्कस करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइजेस की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल PQR D इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट QR। तो ये ट्रायंगल है आपका PQR, इसमें जो D है वो मिड पॉइंट है किसका? ये जो लाइन सेगमेंट है QR इसका। लाइन सेगमेंट PM इज, अब ये PM क्या है? यहाँ देख सकते हो ये 90 डिग्री का सिंबल बना हुआ है, यानी जो PM है वो 90 डिग्री बना रहा है QR से, यानी परपेंडिकुलर है। तो ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ की जाए उसके सामने वाले साइड तक, इस तरह से कि वो लाइन जो ड्रॉ की जा रही है वो सामने वाले साइड के परपेंडिकुलर हो, यानी 90 डिग्री बनाए। तो ऐसी लाइन को हम एल्टीट्यूड कहते हैं। यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये ट्रायंगल का एक वर्टेक्स है, जैसे मैंने कहा यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की जा रही है इस तरह से, किसके सामने वाली साइड कौन सी है? QR। यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ की जा रही है, तो ये लाइन ड्रॉ हो गई इस तरह से कि ये जो है सामने वाली साइड से परपेंडिकुलर हो, यानी 90 डिग्री बनाए। तो वो क्या होता है? एल्टीट्यूड होता है। तो लाइन सेगमेंट PM इज एन एल्टीट्यूड। PD इज, अब PD क्या है? तो देखो ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ की जाए उसके सामने वाले साइड के मिड पॉइंट तक, तो D हमारा मिड पॉइंट है। एक वर्टेक्स से उसके सामने वाले साइड के मिड पॉइंट तक हम लाइन बना रहे हैं, तो इस लाइन को हम मीडियन कहते हैं। मीडियन सामने वाले साइड को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, यानी जो आपका QD है और DR है ये बराबर है। तो PD इज अ मीडियन। इज QM इक्वल टू MR? कह रहा क्या QM बराबर है MR के? देखने ही से लग रहा बराबर नहीं है, और वैसे भी D मिड पॉइंट है तो QD बराबर होगा DR के। तो भाई QM और MR कहाँ से बराबर हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा नो। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग। अब रफ स्केच का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे भी बना दो कैसे भी करके, बल्कि आपको स्केल की हेल्प से बनाना है। रफ का मतलब ये है कि आपको मेजरमेंट नहीं लेना कि हाँ ये साइड इतना लंबा होना चाहिए, ये इतना सेंटीमीटर का होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए, ये लेने की जरूरत नहीं। कोई भी रैंडम साइज आप ले सकते हो, जिसी को रफ स्केच कहते हैं, लेकिन बनाना आपको स्केल से ही है। ए वाला पार्ट है, इन ट्राइंगल ABC B इज अ मीडियन। तो पहले ट्राइंगल हम बना लेते हैं ABC। तो ये हमारा ट्राइंगल हो गया ABC। BE क्या है? मीडियन है। मीडियन के लिए क्या होता है कि सामने वाले साइड का जो मिड पॉइंट है उससे कनेक्ट करते हैं, यानी जो E है वो मिड पॉइंट है। तो B वाले वर्टेक्स से हम लाइन ड्रॉ करेंगे सामने वाले साइड के मिड पॉइंट तक, यानी AC का जो मिड पॉइंट है। अब AC की लेंथ आप स्केल लग के नाप लेना कि कितना है। मान लो आपका AC आ रहा है 6 सेंटीमीटर। आपको रफ बनाना है ना, तो मतलब आप मेजरमेंट स्टार्टिंग में ना लेना, जब बन जाए तो उसके बाद आपको, क्योंकि सामने वाले साइड का मिड पॉइंट चाहिए, तो स्केल लग के नाप लो। AC अगर आपका 6 सेंटीमीटर आ रहा है तो उसका मिड पॉइंट कहाँ कितना होगा? 2 से डिवाइड कर दो तो आएगा 3 सेंटीमीटर। यानी A से चाहे मेजर कर लो या C से मेजर कर लो, 3 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट आप मार्क कर देना, जैसे आपका मान लो ये आ रहा है, ठीक है? तो ये आपका E पॉइंट होगा। अब इस B और E को कनेक्ट कर दो तो BE आपका मीडियन हो गया। अब बिना स्केल से मेजर करे भी आप E पॉइंट लगा सकते हो। अंदाजे से देख लो कि A और C का मिड पॉइंट कहाँ आएगा, बिल्कुल बीचों बीच एक पॉइंट मार्क कर लो, क्योंकि वहां आपको स्केल से नाप के नहीं चेक किया जाएगा, लेकिन देखने से लगना चाहिए कि हाँ ये मिड पॉइंट है, अदरवाइज अब स्केल से नाप लो। B वाला इन ट्राइंगल PQR, PQ एंड PR एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। अब यहाँ देखो ट्राइंगल PQR की बात की जा रही है, और PQ और PR इसी ट्राइंगल के ही तो साइड है। जैसे मैं ऐसे ट्राइंगल बनाऊं, ये आपका P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। तो कह रहा है कि जो PQ है और PR है ये इस ट्राइंगल के एल्टीट्यूड है। तो जब कभी ऐसा हो कि किसी ट्राइंगल के दो साइड ही उसके एल्टीट्यूड बन जाएं, तो फिर वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और वो दोनों जो एल्टीट्यूड हैं उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी जनरली हम कैसे बनाते हैं, जैसे मान लो हमारा ये ट्राइंगल है ABC। एल्टीट्यूड के लिए क्या करते हैं, एक वर्टेक्स को हमने पकड़ा और सीधा एक लाइन ड्रॉ कर दिया कि ये परपेंडिकुलर बने। तो यहाँ कोई पॉइंट होगा, मान लो D पॉइंट है, तो ये जो AD वाला साइड है ये इस ट्राइंगल का साइड नहीं है। ट्राइंगल तो ABC था, लेकिन एल्टीट्यूड हमारा AD आया। लेकिन यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है, इसी ट्राइंगल के दो साइड दो एल्टीट्यूड बन गए, तो ये तभी हो सकता है जब वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अब इस तरह से आप एक ट्राइंगल बना लो। तो एल्टीट्यूड है हमारे PQ और PR, यानी दोनों में P कॉमन है, और हमको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, तो P को हम राइट एंगल बना लेते हैं। तो ये हमारा P पॉइंट है, ये Q है और ये R है। जैसा कि हमसे कहा गया है P वाला हमारा 90 डिग्री है, इस तरह से हम दिखा देंगे। तो जैसे कि हमसे कहा गया है कि जो आपका PR है और PQ है इस ट्राइंगल के एल्टीट्यूड है। अब चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। एक वर्टेक्स पकड़ लो, जैसे हम ये R वाला वर्टेक्स पकड़ लेते हैं, तो एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, सामने वाले साइड तक एक लाइन ड्रॉ करो कि सामने वाले साइड के वो परपेंडिकुलर हो।
तो बिल्कुल ऐसे सीधा हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये देखो परपेंडिकुलर है, पी क्यू जो सामने वाली साइड है उससे 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं। तो पी आर हमारा एल्टीट्यूड हो गया, क्योंकि पी आर पी क्यू वाले साइड के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है। ठीक इसी तरीके से अगर हम क्यू वाला वर्टेक्स पकड़ लें तो क्यू के सामने वाली साइड कौन सी है, पी आर है ना। तो पी आर तक हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से कि पी आर से ये 90 डिग्री बनाए, परपेंडिकुलर बने। तो बिल्कुल ऐसे सीधे एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये जो लाइन है आपकी पी क्यू वाली वो पी आर से 90 डिग्री बना रही है, यानी परपेंडिकुलर है। तो पी क्यू भी आपका एल्टीट्यूड हो गया। सी वाला पार्ट है ट्राइंगल एक्स वाई जेड, वाई एल इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। यानी एक ट्राइंगल है, एक्सएल जो है वो एक एल्टीट्यूड है, लेकिन वो जो एल्टीट्यूड है वो ट्राइंगल के बाहर है। तो ये पॉइंट आप याद रखना कि अगर कोई ट्राइंगल है उसका एल्टीट्यूड उस ट्राइंगल के बाहर आ रहा है, एक्सटीरियर में आ रहा है, तो वो ट्राइंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल होगा। यानी उसके अंदर एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा। तो एक्स वाई जेड हमको ट्राइंगल बनाना है और एल्टीट्यूड वाई वाले वर्टेक्स से बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से कुछ बनाएंगे, ठीक है। जहां पर वाई ये होगा तो एल्टीट्यूड जब नीचे बनेगा तो ये देखो ट्राइंगल के बाहर होगा, ठीक है। चलिए ड्रॉ करते हैं इसको। तो ट्राइंगल हमारा बन गया ये एक्स, और वाई को हम ऊपर रखते हैं और जेड यहाँ रखते हैं। अब वाई से एल्टीट्यूड बनाना है तो वाई से बिल्कुल सीधा एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे और इधर से भी ड्रॉ करेंगे। जहां ये मिलेगा उस पॉइंट पे हम ऐसे दिखा देंगे कि ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा एल है और यहाँ पर 90 डिग्री बनना है। अब कुछ लोग के मन में ये डाउट आएगा कि भाई वाई से हमने लाइन ड्रॉ की, सामने वाली साइड तक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बीच में 90 डिग्री बनना चाहिए, लेकिन सामने वाली जो साइड है वो एक्स जेड है और पॉइंट हमारा यहाँ पर है, जेड तो यही खत्म हो जा रहा है। तो सिंपल सी कंडीशन यही है कि जो सामने वाली साइड है और जो एल्टीट्यूड हम बनाएंगे उसके बीच में 90 डिग्री होना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो एल्टीट्यूड उस साइड को टच करे। जैसे मान लो हमारा ये एक लाइन है और एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी। अब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए कि अगर इस लाइन को उठा के मैं यहाँ रख दूं इसके ऊपर तो 90 डिग्री का होना चाहिए। जरूरी नहीं कि इसी लाइन पे ही वो टच करे। इसीलिए जो वाई एल हमारा है वो इस ट्राइंगल के बाहर है, सामने वाले साइड को टच नहीं कर रहा है। वो तो सामने वाले साइड की जो लाइन है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं डॉटेड लाइन से, जेड से लेके एल तक, तो वहां तक पहुंच रहा है। तो ये हमारा सी वाला डायग्राम हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी सेम। तो आपको वेरीफाई करना है डायग्राम बना के कि जो मीडियम और एल्टीट्यूड है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का वो सेम होता है। तो सबसे पहले हमको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो ए बी सी हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जहां पर इस तरह से आप लाइन ड्रॉ करके दिखाओगे कि जो ए बी है और ए सी है ये इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, ये जो बी सी वाला हमारा साइड है इसका मिड पॉइंट निकालते हैं और इस मिड पॉइंट तक ए से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो जो लाइन बनेगी वो हमारी मीडियन होगी, क्योंकि वर्टेक्स से उसके सामने वाले साइड के मिड पॉइंट से कनेक्ट करने वाली लाइन ही मीडियन होती है। तो पहले बीसी को हम मेजर कर लेते हैं कितना बड़ा है ये। तो स्केल इस तरह से हमने सेट कर दिया, तो आ रहा है लगभग 9.1 तक। और 9.1 का हाफ क्या होता है, 4.5 और 4.6 के बीच में, यानी मोटा मोटा 4.5 लगा सकते हो या 4.6 लगा सकते हो। तो ये हमने पॉइंट लगा दिया। इस पॉइंट को चलो हम डी मान लेते हैं। तो डी क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम ऐसे दो लाइन क्रॉस से दिखा सकते हैं कि जो आपका बी डी है और डी सी इक्वल है। अब ए से लाइन ड्रॉ करते हैं इस डी तक, तो ए डी हमारा मीडियन हो जाएगा। अब इसका एल्टीट्यूड क्या होगा, अगर ए वाले पॉइंट से हम एल्टीट्यूड बनाना चाहें तो ए वाले पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे सामने वाले साइड तक कि वो परपेंडिकुलर हो, यानी 90 डिग्री हो। तो अगर हम ये चेक कर लें कि ये जो हमारा एंगल है ये 90 डिग्री है, तो ए डी हमारा ये एल्टीट्यूड भी हो जाएगा। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो ये प्रोटेक्टर हमने लिया और यहाँ पर सेट कर दिया। अब आप देख सकते हो ये जो लाइन आई है बिल्कुल 90 डिग्री वाली लाइन पे है, यानी यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री बनेगा। तो हमने ड्रॉ किया और वेरीफाई कर लिया। यहाँ पर आप ऐसे 90 डिग्री दिखा देना। अब साइड में आप इसका आंसर में लिख देना, इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू ए सी, एक बात हो गई, एंड ए डी इज इट्स मीडियन। नाउ विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर मेजर एंगल ए डी सी। तो ए डी सी एंगल को हमने मेजर किया। वी फाइंड दैट एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर ए डी इज एन एल्टीट्यूड, thus line segment AD is the median as well as an altitude of triangle ABC। तो ये स्टेटमेंट इस तरह से लिख देना और ये ड्रॉ कर देना, हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइडिस के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहां से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।